नमस्कार प्यारे बच्चों, ओपी मैथ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान पर व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित प्रयोजन कार्य के बारे में आज विस्तृत समझाएंगे। इसके बाद हमारे छात्रों के द्वारा कुछ प्रयोग करके आपको दिखाएंगे। पहले हम व्हीटस्टोन सेतु कैसे कार्य करता है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु ये जो चतुर्भुज आकार के होता है, इसमें 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं, जैसे P, Q, R और S। इन चारों प्रतिरोधों को चतुर्भुज के भुजाओं में हम जोड़ देते हैं और चतुर्भुज के एक विकर्ण में हम धारा मापी यानी BD में हम धारा मापी गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं BD में, और एक विकर्ण में, एक विकर्ण तो आपका ये दिखाई दे रहा है और दूसरा विकर्ण आपका ये दिखाई दे रहा है AC। इसमें हम सेल को जोड़ देते हैं और इस तरह से दोनों विकर्णों का यूज होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु में जब यानी P/Q और R/S दोनों का अनुपात बराबर होता है, उस स्थिति में धारा मापी से कोई भी विक्षेप नहीं होता, यानी इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अब हम छात्रों के द्वारा, जो हमारे छात्र हैं, इसमें 4 बल्ब लेकर के इस प्रयोग को आप लोगों को दिखाएंगे। यह एक प्रयोजन कार्य प्रोजेक्ट है कक्षा 12 के छात्रों के लिए। इसे सभी बच्चों को करना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर लाइट से करते हैं तो जूते वगैरह अच्छे से पहन लेंगे, जैसे करंट की संभावना न लगे। और यदि आप सेल से करते हैं तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। 6 वोल्ट और 9 वोल्ट के बैटरी से भी यह प्रयोग किया जा सकता है। और हम यहाँ पे P, Q, R, S की जगह पे हम प्रतिरोध का भी प्रयोग कर सकते हैं, छोटे बल्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो LED बल्ब आते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसे छात्रों को समझाने के लिए हम 5 होल्डर की व्यवस्था किए हैं, जो P के जगह पे एक बल्ब लगाएंगे, R की जगह पे एक बल्ब और S की जगह पे एक बल्ब और Q की जगह पे एक बल्ब। जहाँ धारा मापी है वहाँ धारा प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पर भी हम एक होल्डर यानी एक बल्ब यहाँ भी प्रयोग करेंगे। संतुलन की अवस्था में इसका सूत्र होता है, यानी संतुलन की अवस्था उसे कहते हैं जब धारा मापी से विक्षेप न हो, यानी उसमें से कोई धारा प्रवाहित न हो, तो उस स्थिति में P/Q और R/S दोनों का अनुपात बराबर होता है। अब हम प्रैक्टिकल करके, जो हमारे प्रिय छात्र प्रैक्टिकल करेंगे, जो हमारे मार्गदर्शन में किए हैं, यह प्रयोग हम आप लोगों को दिखाएंगे। आज हम जा रहे हैं व्हीटस्टोन का प्रयोग करने, जिसके अनुसार हम लोगों ने 5 प्रतिरोध लिया है, R1, R2, R3, R4, R5। व्हीटस्टोन का प्रयोग हमारा ये कहता है कि अगर R1/R2 बराबर है R3/R4 के, तो इस कंडीशन में हमारा R5 नहीं जलेगा।
क्योंकि हमारा जो बल्ब है समान वोल्ट का है, इसलिए नहीं जलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी लेकिन नहीं जलेगा, क्योंकि समान वोल्ट का है। इस प्रकार से नहीं जलेगा। नहीं जलेगा, जैसे कि अभी देख सकते हैं आप, ये नहीं जल रहा है। 5वां क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि ये सब समान वोल्ट का बल्ब है। धारा और सभी अगर मान लीजिए इसमें कम वाट का बल्ब हुआ तो जलेगा, सब जलेगा। तो जिस प्रकार से हम इसका दूसरा वाला बताते हैं आपको कि अगर हम कम वाट का बल्ब लगाएंगे यानी कि कम वोल्ट का, तो हमारा जो है 5 बल्ब जलेंगे। और हम ये भी बता दें कि इस रेजिस्टेंस में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि R1 बराबर R2 है, मतलब बटे में है, और ये भी इसके बराबर है। तो यदि अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें, मतलब इसकी धारा तो आधा आधा हो रही है, इसको कम कर दे वाट और इसका वोल्ट कम कर दे, तो 5 जलेंगे। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो अभी हम लोग धारा लगा देते हैं और ये जल गए। अब हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए एक बार टेस्ट कहाँ गया, तो डायरेक्ट हम लोग इसको निकालते हैं। ये हमने निकाला, यहाँ पे हम लगा देते हैं ये बल्ब। वो वाला बल्ब बंद हो गया था, आपने देखा, एक बार फिर देखा उसको। तो ध्यान से आप नोटिस करिए कि जैसे ही हमने ये बल्ब निकाला, ये बल्ब बंद हो गया। जैसे मैंने बताया था आपको कि R1 बराबर R2, मतलब जितना धारा इसमें है उतना धारा इसमें होगा। तो इसको मैं लगाऊंगा अभी, ये तेज हो जाएगा। हो गया, पूरा जल रहा है, ये दोनों पूरा जल रहे हैं। इसी प्रकार से हम इसको इसमें लगा देते हैं, तो R3 में लगा देते हैं, R3 प्रतिरोध में। तो R3 में लगा दिया तो 5 जल रहे हैं। जैसा आप लोग देख सकते हो, सेम वोल्टेज है, बस दोनों चेंज है, तो सब फुल वोल्ट में जल रहे हैं। जैसा कि मैं अभी बल्ब बिताने के बाद आपको दिखा दे रहा हूँ, सेम जल रहे हैं। कि यदि 2 बल्ब कम वोल्ट के होते हैं तो 5 बल्ब एक साथ जलते हैं, और यदि समान वोल्ट के सब बल्ब होते हैं तो बीच वाला R5 प्रतिरोध नहीं जलता है। उसमें धारा प्रवाहित होगी लेकिन वो जलेगा नहीं। यदि मैं R2 को निकाल दूं तो क्या होगा? इस कंडीशन में हमारे सारे बल्ब जलेंगे। जो R3 है और R4 वो तेजी से जलेगा, और R1 और R5 धीमी से जलेगा, क्योंकि इसमें R1 और R5 में धारा जो है धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन R5 बहुत धीरे चल रहा है। वो R5 तो जल रहा है पर लाइट की वजह से आपको दिख नहीं पा रहा है। अगर मैं R3 को भी निकाल दूं, जैसे ही मैंने R2 और R3 को निकाला, वैसे हमारे तीनों बल्ब जल रहे हैं पर बहुत धीमी से जल रहे हैं। धारा है वो R1 से R5, R4, R2, R3 की ओर जा रहा है। मतलब वो वापस हो जा रहा है। हाँ, वो आपस चला जा रहा है। धारा जो है बल्ब है ये सीरीज में है। पहले वाले बल्ब का हम प्लस जो है सीधे बोर्ड से जोड़ देते हैं,